सो सभी को नमस्ते एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल द माय डिवाइन सोल्स। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के खिलते हुए चेहरों को देखें। और इस कोरोना के काल में भी हम इतने खुश हैं और इतने स्फूर्तिले हैं, इतने एनर्जेटिक है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसका श्रेय सारे उन गुरुओं को जाता है जो आपकी लाइफ में अब तक आ चुके हैं और जन्मों जन्मों से आप लोगों के साथ हैं और जो इतना सब ज्ञान देते जा रहे हैं। तो आज शॉर्ट में थोड़ा हम गुरु पूर्णिमा की महिमा को समझेंगे या गुरु के तत्व को समझेंगे। और मैं आशा रखता हूँ कि हर सेशन में आप बहुत अच्छे से नॉलेज ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, उसको अपने जीवन में आप उतार रहे हो। और अपने जीवन में इतना जो परिवर्तन आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये केवल सिर्फ आप नहीं लेकिन सब आसपास के लोग भी उसको महसूस कर रहे हैं, उसे देख पा रहे हैं करके। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि गुरु कौन होता है, ये आज एक छोटा से शॉर्ट में हम उसको समझते हैं। गुरु का मतलब है कि जो हमारे दिल में बसता है, जो हमारे हृदय चक्र को, हमारे पल्स को, हमारे हार्ट रेट को, हमारी धड़कन को, हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे माइंड को रीड कर सकता है, उसको हम रियल गुरु कहते हैं करके। मैंने कल एक छोटा सा डेफिनेशन दिया था कि गुरु 3 प्रकार के हैं, जिसको AUM कहते हैं, ओम के ध्वनि से बात करते हैं हम। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा कौन है? हम खुद हैं, द क्रिएटर। हम अपनी लाइफ खुद बनाते हैं, सोच से बनाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल से बनाते हैं, हमारे आहार विहार विचारों, हमारे व्यवहारों से हम बनाते हैं, इसलिए हम खुद अपने ब्रह्मा हैं करके। तो आपने देखा होगा कि भारत में बहुत रेयरली ब्रह्मा के मंदिर हैं, सिर्फ एक पुष्कर में है ब्रह्मा के। क्योंकि गुरु ये कहने की कोशिश करता है कि फर्स्ट गुरु यू आर योर ओन। क्योंकि आपकी आत्मा हर जन्म आपके साथ चलती है, तो पहला गुरु आपकी आत्मा है, ब्रह्मा आपकी आत्मा है। और वो उस चेतना को लेते हुए आप बार बार जन्म लेते हो और एक नए नए एक्सपेरिमेंट करते हो, नए नए ज्ञान लेते हो, नए नए एक्सपीरियंसेस, अनुभव प्राप्त करते हो। इसलिए पहली जो गुरु है वो आपका ब्रह्मा, आपकी आत्मा है। विष्णु कौन है? जो हमें कंफर्ट जोन में रखता है, हम जैसे भी हैं वो कहते बस आप अच्छे हो करके। और स्पेशली हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, हमारे जो दोस्त मित्र होते हैं, वो कहते हैं तू जैसा भी है, तुझे अगर कोई गलत आदत भी है, सिगरेट, दारू की या जो भी आदत है, मुझे ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो वो हमें कंफर्ट जोन में रखते हैं करके। वो विष्णु कैटेगरी के फ्रीक्वेंसी के गुरु होते हैं। और तीसरे होते हैं महेश के, मतलब शिवा फ्रीक्वेंसी के गुरु होते हैं, जिसके हम कहते हैं कि उनके अंदर सैटर्न की पैटर्न होती है, शनि की पैटर्न होती है, राहु की पैटर्न होती है, केतु की पैटर्न होती है, मंगल की पैटर्न होती है। तो ये सारे जो तत्व हैं उस महेश में, जो शिवा में, जो हमें तोड़ते हैं, पीरियडिकली तोड़ते हैं। और वो कौन होते हैं? हमारे नियर एंड डियर, हमारे जो हमेशा बायोलॉजिकली हमारे से कनेक्टेड हैं। वो हमारे हर कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं कि तुझे यहाँ नहीं सोना, आज यहाँ मैं सोऊंगा, तुझे यहाँ नहीं बैठना, आज मैं बैठूंगा, तुझे ये टीवी के चैनल नहीं देखना, आज मैं ये चैनल देखूंगा, तुझे इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है, ये नहीं। मतलब हमारी हर कंफर्ट जोन को तोड़ने वाला ये शिवा होता है। ये हमारे नियर एंड डियर होते हैं और हम उनसे ही अनकंफर्टेबल होते हैं। 99% जो हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं, तो वो कहते हैं भाई मैं अपने हस्बैंड से परेशान हूँ, वाइफ से परेशान हूँ, बच्चे से परेशान हूँ, मदर इन लॉ से परेशान हूँ, सिस्टर इन लॉ से परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारे शिवा की फ्रीक्वेंसी वाली चेतना वाले लोग आपकी लाइफ में आए हुए हैं, जो हर समय आपको तोड़ते हैं। और आपको टूटना नहीं है, आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है, और इसलिए आपको बहुत उनसे दिक्कत होती है। फिर आप कहते हो भाई कि कुछ भी करो, आप चाहे तो आप मंत्र चैंट करो या कुछ ऐसी धागा दो, तावीज दो, क्रिस्टल दो, बस उसे हमें ठीक करो, उसे सुधारो, उसको किसी भी तरह से आप मैनिपुलेट करो, ताकि हम अपने कंफर्ट जोन में रह सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आपको इवॉल्व होना है, आपकी सोल को एक लेवल आगे जाना है, तो विदाउट शिवा के लोग, सैटर्न के लोग, शनि के लोग या राहु केतु मंगल के लोग आपको आगे नहीं ले जा सकते हैं करके। उनका होना आपकी जीवन में बहुत ज़रूरी है। अब ये मंगल कौन है?
मांगलिक ये सारे डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी ब्लड केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं कि आपके खून में शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, और आपका लाइफस्टाइल चेंज करने की बात करते हैं, आपकी डाइट चेंज करने की बात करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ चेंज करने की बात करते हैं। ये सारे मांगलिक कॉन्शियसनेस वाले डॉक्टर्स होते हैं। इसमें वैद्य भी आ जाते हैं, जो भी है, जो हमारी पूरी आहार की प्रकृति को चेंज करने की कोशिश करते हैं। शनि कौन है? शनि के प्रकृति वाले लोग कौन है? ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो जज करते हैं आपको, जो हमेशा आपके बारे में जजमेंट पास करते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये बुरा है, इसको ये आदत है, इसकी तो नेचर ऐसी है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है। तो ये सब सैटर्न क्वालिटी के लोग आते हैं। फिर उसमें वो पुलिस भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, और हमारे कोई घर के सदस्य भी हो सकते हैं जो हर मोमेंट में हमें जज करते हैं। हमारे फैमिली भी, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो हमें हमेशा जज करते हैं और हमारे बारे में बातें फैलाते हैं करके। वो स्टैंपिंग करते हैं। उनका जो पर्सनलाइज्ड जो इंटरेक्शन हमारे साथ होता है उसको वो जनरलाइज्ड कर देते हैं करके। मतलब वो सभी को एक ग्लोबली ये डिक्लेयर करते हैं कि ये बंदा तो ऐसा ही है। मतलब कहते हैं ये तो दारूड़ा है, ये तो स्मोकर है, ये तो ऐसा नशीला इंसान है। मतलब इस तरह से उसको स्टैंपिंग करने वाले लोग करते हैं। तो ये सैटर्न के लोगों के भी बहुत कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पीरियडिकली जज करते हुए हमें तोड़ते हैं। उसके बाद जो आता है राहु की क्वालिटी के लोग। ये कौन होते हैं राहु की क्वालिटी के लोग? ये वो गुरु होते हैं जो पीरियडिकली हमारी इनकमिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की बात करते हैं। वो कहते हैं भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, इस टीचर को छोड़ दो, इस गुरु को छोड़ दो, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ, हमारे गुरु ऐसे हैं या मैं ऐसा हूँ। इस तरह से ये राहु की फ्रीक्वेंसी वाले, कॉन्शियसनेस वाले गुरु आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको एक जगह से निकालते हैं और दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देते हैं करके। लास्ट केतु की क्वालिटी के गुरु आपकी लाइफ में आते हैं। वो कौन होते हैं? वो ये होते हैं कि हर चीज़ को दान करने की बात करते हैं। वो कहते हैं सब कुछ छोड़ दो। कुछ कहते हैं भाई पैसा डोनेट करो, कोई कहते हैं भाई आपके पास जो भी कंफर्ट चीज़ें हैं, जो मटेरियल चीज़ें हैं वो आप डोनेट करो आश्रम में गुरुओं को, उनकी बात करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि भाई आप शादी करना छोड़ दो, या आप संसार छोड़ दो, आप ये सारे बिजनेस वगैरह, जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लो। तो ये केतु प्रकार के गुरु होते हैं जो हमें सब कुछ छोड़ने की बात करते हैं। तो ये 4 प्रकार के गुरु हैं जो हमें पीरियडिकली हमारी लाइफ में आते हैं और हमें बहुत बुरी तरह से चेंज करते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ कैसे कंपैशनेटली रहें। तो आज का जो हमारा विषय था द एक्ट ऑफ कंपैशन, वो इसलिए ही रखा गया था कि इन चारों लोगों को, जो शिवा फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, इनके साथ हमें बहुत कंपैशनेटली रहना है। चाहे वो मांगलिक हैं, चाहे वो शनि के पैटर्न के हैं, राहु के पैटर्न के हैं, या केतु के पैटर्न के गुरु हैं, लेकिन हमें लोग हैं जो हमें तोड़ने के लिए इस संसार में आए हैं और हमें पीरियडिकली वो अपग्रेड कर रहे हैं करके। तो ये बहुत ज़रूरी है करके। अब थोड़ा और उसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि वो करने की क्या कोशिश करते हैं, मतलब उनका मकसद क्या है, वो मतलब हमें कहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वो 2 चीज़ें हमारे अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। पहला है एनलाइटनमेंट एंड सेकंड है निर्वाणा। इनका मकसद एक ही है, हमारे जीवन में आना, आपको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाना और उसके बाद मोक्ष की तरफ ले जाना, निर्वाणा की तरफ ले जाना। तो अब समझते हैं कि एनलाइटनमेंट किसको मिल सकता है। एनलाइटनमेंट 4 उस इंसान को मिल सकता है जिसके अंदर 4 प्रकार की क्वालिटीज़ है। 4 प्रकार की इंसान के अंदर वो खूबियाँ होनी चाहिए, तब जाके उसको एनलाइटनमेंट मिलती है। पहला प्रकार ये है कंपैशन होना चाहिए, जो आज हमने बहुत अच्छे से चित्रा मैडम ने समझाया था, एक्ट ऑफ कंपैशन। ये फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए जो हार्ट चक्र हमारा 5 एलिमेंट के लिए भी कंपैशनेट रहे, ऑब्जेक्ट के लिए भी रहे, सब्जेक्ट के लिए भी रहे, उसके लिए भी कंपैशन रहे। जो हमारा कोई मर्डर करना चाहता है, कोई फंसाना चाहता है, कोई चीट करना चाहता है, किसी ने हमें बर्बाद करने के लिए भी सोचा है, उसके लिए भी हमारा कंपैशन होना चाहिए।
जैसे जीसस को था, महावीर को था, गुरु नानक देव को था। ये सारे वो लोग जिनको एनलाइटनमेंट कब मिला, जब ये अल्टीमेट स्टेज ऑफ कंपैशन की तरफ पहुंचे। इन्हें 1% का भी कोई राग, द्वेष, क्रोध या रिवेंज एटीट्यूड, हेट्रेट नहीं था जिन्होंने इन्हें तकलीफ दी, जिन्होंने इनको हर्ट किया करके। तो अगर ये कंपैशन आपके अंदर है, आप देखते हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो भी आपको उसके लिए कंपैशन आ रहा है, सामने वाला आपको फंसा रहा है तो भी आपको उसके लिए कंपैशन आ रहा है, सामने वाला आपको पूरी तरह से ख़त्म करने की उसने ठान ली है तो भी आपको कंपैशन आ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए जिसको एनलाइटनमेंट चाहिए। सेकंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए? विजडम होना चाहिए। विजडम का मतलब क्या है कि हमारा जो अवेयरनेस है, हमारी जो जागरूक अवस्था है, वो हर चीज़ को बहुत सहजता के साथ देखती है, उसको विजडम कहते हैं। मतलब वो उसको हायर लेवल से देखती है, उसको विजडम कहते हैं। मतलब मैं इस लैपटॉप को सिर्फ लैपटॉप नहीं देखता हूँ, मैं उसको अगर हायर विजन से देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ओ माय गॉड, ये कौन सा यंत्र है जिसके ज़रिए आज मैं इतने लोगों के साथ बातचीत कर पा रहा हूँ। मतलब ये तो भगवान का एक गिफ्ट है। मतलब देखो, अब मेरा नज़रिया बदल गया। अब मैं इसको लैपटॉप नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको वेबकैम नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको जूम का ऐप्स नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको समझता हूँ कि ये मनुष्य अवतार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। सो दिस इज़ द विजडम कि हमें हर चीज़ को हायर लेवल से देखना है, हायर विजन से देखना है, उसको हम विजडम कहते हैं। तो पहली क्वालिटी कौन सी थी? कंपैशन की थी, करुणा भाव की। दूसरी विजडम की क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी इंसान के अंदर कौन सी होनी चाहिए? द क्वालिटी ऑफ अबेंडेंस। इसका मतलब है कि उसको हर छोटी छोटी चीज़ में भी बहुत जॉयफुल महसूस होना चाहिए, उसको बहुत इंजॉयमेंट मिलना चाहिए, मतलब बहुत खुशी मिलनी चाहिए। ओ माय गॉड, मतलब ये मेरे पास पेंसिल है, इस पेंसिल से आज मैं कितना कुछ लिख सकता हूँ, मैं बड़ी किताब भी लिख सकता हूँ, मैं शायरी लिख सकता हूँ, मैं कविता लिख सकता हूँ। मतलब एक पेंसिल जो इतनी छोटी चीज़ है, उसके लिए भी उसका एक अबेंडेंस का भाव है करके। तो ये होता है कि हर एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर, हर एक आपका जो पार्टिकल है, चाहे वो ब्लैक पार्टिकल है या वाइट पार्टिकल है, उसको आप अबेंडेंस के फॉर्म में देख रहे हो। सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आप छोटी चीज़ में भी बड़ी खुशी प्राप्त करते हो, उसको अबेंडेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास BMW आएगी तब मुझे खुशी मिलेगी, या मुझे अपना मकान मिलेगा, अपना घर मिलेगा, या ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो मैं चाहता हूँ तो मैं अबेंडेंस में होगा। ऐसा नहीं है। जब जो भी चीज़ आपको मिलती है उसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, आपका हार्ट, पूरा हृदय लव से भर जाता है। दैट इज़ द रियल क्वालिटी ऑफ अबेंडेंस। और इसलिए जितना भी रिग्रेशन वाला पार्ट हम करते हैं, चाहे हम वूम रिग्रेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, या हम अभी मनी रिग्रेशन करते हैं, ये सारा रिग्रेशन करने का मकसद क्या है? आपको अबेंडेंस में लाने के लिए। आपको ये जो गिला शिकवाएँ हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने होल्ड करके रखी है, पकड़ के रखी है, इसको हम आपको फ्री करना चाहते हैं। चाहे वो सिम्बॉल्स के थ्रू, एट्यूनमेंट के थ्रू, मास हीलिंग के थ्रू, सेल्फ हीलिंग के थ्रू, अदर्स हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, हम आपको किसी भी तरह से अबेंडेंस में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तीसरी क्वालिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। मतलब अबेंडेंस ऑफ लव, अबेंडेंस ऑफ एनर्जी, अबेंडेंस ऑफ मनी एंड अबेंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये 4 अबेंडेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाके हम अल्टीमेट स्टेज ऑफ डिवाइन क्वालिटी के साथ हम जी पाएंगे करके। और लास्ट क्वालिटी है, पहला कंपैशन हुआ, सेकंड हमारा विजडम हुआ, तीसरा हमारा अबेंडेंस हुआ, और चौथी क्वालिटी जो एनलाइटनमेंट के लिए चाहिए, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ वननेस। जब तक आप वननेस में नहीं आते हो, आपको एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता। ये चीज़ ध्यान में रखो। जब तक आप किसी धार्मिक प्रवृत्ति में अटके हुए हो कि मैं ये धर्म का इंसान हूँ, मेरा ये मज़हब है, मेरी ये जात है, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मेरा ये स्टेटस है, जहाँ पे भी आए आता है, मैं आता हूँ, वहाँ पे वननेस नहीं आता। जहाँ पे हम आते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, इसका मतलब ये वननेस की क्वालिटी आ गई है करके।
तो आपको ये चौथी क्वालिटी जो वननेस की है वो हर मोमेंट में आपको क्रिएट करनी होगी। मतलब जो भी चीज़ आपको मिलती है समझ लो ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। मतलब अगर ये क्रिस्टल है तो ये हमारे लिए, ये मुझे हीलिंग मिली है तो हमारे लिए है, ये मुझे घर मिला है हमारे लिए है, ये मुझे खाना मिला है तो हमारे लिए है। मतलब ये ग्लोबली सबके लिए है, ये सिर्फ आपका व्यक्तिगत नहीं है। जहाँ पे भी व्यक्तिगत धर्म है, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, व्यक्तिगत पैसा है, वहाँ पे वननेस नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट। तो ये 4 क्वालिटी आपके अंदर चाहिए, तब आपको एनलाइटनमेंट मिलेगी। अब एनलाइटनमेंट से होगा क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे जो 63 ट्रिलियन सेल्स है बॉडी के अंदर, जो सेल्स है, हर सेल्स के अंदर जो भी हमारा क्वांटम पार्टिकल है वो लाइट बन गया है, पूरी तरह से प्रकाशित हो गया है। मतलब अगर आप मेरा इस उंगली से कोई एक सेल निकालें, किडनी से कोई सेल निकालें बायोप्सी के लिए, हार्ट के अंदर से कोई एक सेल निकालें, ब्रेन के अंदर से सेल निकालें, या इवन ये हेयर के अंदर से भी अगर आप सेल निकालते हो, तो आपको उस माइक्रोस्कोप के अंदर इल्यूमिनेशन दिखना चाहिए, उसके अंदर प्रकाश दिखना चाहिए। मतलब आपके ऑरा में कहीं पे भी कोई ब्लैक, रेड, ब्राउन, ग्रे डॉट नहीं आना चाहिए। टोटली इट शुड बी आइदर ग्रीन, it should be golden yellow, it should be white, it should be purple। तो ये पूरी तरह से प्रकाशित हो गए हो। तो हमारे जो भी गुरु हैं, जिसको भी हम आज तक मानते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है, ये सारे वो एनलाइटन लोग हैं जो प्रकाशित है। मतलब हम उनको याद भी करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हमारे अंदर का प्रकाश जाग जाता है, उत्साह जाग जाती है, एक्साइटमेंट जाग जाती है, हमारे अंदर ऊर्जा जाग जाती है, हमारे चक्रस के ऑसिलेशंस और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी ऑरिक फील्ड 10 गुना और बढ़ जाती है। आप चाहे उनका फ़ोटो डीपी पे लगाइए, या उनका आपने कोई रुद्राक्ष उनके हाथ से लिया है, या आपने कोई विभूति उनसे ली है, या आपने कोई धागा उनसे लिया है, जो भी चीज़ उन्होंने आपको, फूल भी अगर आपको दिया है, कॉइन भी आपको दिया है, तो वो हर एक प्रकाश का माध्यम है, वो एनर्जी का माध्यम है, वो ऊर्जा का माध्यम है। तो हमें भी उसी तरह से वो एनलाइटनमेंट चाहिए कि हम भी उनके जैसे पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएं। तो ये जो गुरु होते हैं जो हमें एनलाइटनमेंट के जो लास्ट स्टेज पे लेके आते हैं, बाद में वो साइलेंट जोन में चले जाते हैं। अब वो हमें कोई ज्ञान नहीं देते, क्योंकि गुरु 3 प्रकार के फिर से चीज़ें हमारी लाइफ में करते हैं। एक जो हमें फिजिकल फॉर्म में ज्ञान देते हैं, दूसरा हमारा मेंटल फॉर्म में ज्ञान देते हैं, और तीसरा जो सोल के फॉर्म में ज्ञान देते हैं। तो जब हम एनलाइटनमेंट की एंड की तरफ हैं, नज़दीक हैं, तब ये तीसरे प्रकार के गुरु हमें लाइफ में मिलते हैं, जो साइलेंट ज़्यादा रहते हैं, खामोश ज़्यादा रहते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं, सिर्फ स्माइल करते हैं, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि आपको कंपैशन मिल गया है, आपको विजडम मिल गया है, आपको अबेंडेंस मिल गया है, आप वननेस में हो। बस अब लास्ट जो है आपको एनलाइटनमेंट को छूना है। तब वो हमें साइलेंट गुरु मिलते हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ हमारे चेतना के साथ रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, और वो धीरे धीरे हमें पूरी तरह से प्रकाशित करते हैं। तो फिजिकल गुरु कौन होता है, जो हमें मेडिकली गाइड करता है। मेंटल गुरु कौन होता है, जो हमारा मोटिवेशनल गुरु होता है। और सोल गुरु कौन होता है, जो हमारा इंस्पिरेशनल गुरु होता है। इंस्पिरेशनल गुरु मतलब वो हमें मोटिवेशनल बनाते हैं, मतलब हमें इस तरह से बना देते हैं कि हम दूसरों को मोटिवेट करें। इसलिए वो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशनल एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, एक रोल मॉडल बन जाते हैं। तो ये सारे प्रकार के जो गुरु हैं इस संसार में, हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारा जन्म इंडिया में हुआ है, और इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं, इतनी कॉन्शियसनेस है। हमें सिर्फ उनको स्वीकारना है,
हमें उनकी सारे जो संस्कार हैं, आत्मा के जो उनके संस्कार है, जो गुण हैं, जो उनकी चेतना है, वो हमें अपने अंदर उतारनी है और धीरे धीरे हमें एनलाइटनमेंट से लेके निर्वाणा तक चले जाना है करके। एनलाइटनमेंट के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाएं, ये फर्स्ट ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि हम हमेशा के लिए, हमारी सोल, आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, वो कभी वापस जन्म ही नहीं ले। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो जन्म और मृत्यु के से मुक्ति पाते हैं, वो लोग कुछ साल के बाद, कुछ युगों के बाद ये डिसाइड करते हैं कि मुझे वापस आना है, तो उन्हें अलाउड है। और जो लोग अल्टीमेटली मोक्ष या निर्वाणा में पहुंच गए, जो सेकेंड स्टेज के लोग हैं, वो लोग कभी वापस नहीं आ सकते। बुद्धा कभी वापस नहीं आ सकते, जीसस कभी वापस नहीं आ सकते, महावीर कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ये लोग मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तो हमें पहले एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, उसके बाद जन्म और मृत्यु की साइकिल से मुक्ति चाहिए, और उसके बाद हमें मोक्ष और निर्वाणा की तरफ जाना है। तो आई होप आज आपने इस सत्य को समझ लिया है कि गुरु का कितना महत्व रोल है। तो हमने शुरुआत की कि हमने मांगलिक गुरु को देखा, हमने शनि के गुरु को देखा, हमने राहु के गुरु को देखा, हमने केतु के गुरु को देखा, फिर हमने ब्रह्मा के गुरु को देखा, हमने विष्णु के गुरु को देखा, हमने महेश के गुरु को देखा। फिर हमने आज समझ लिया कि गुरु का काम है हमें एनलाइटनमेंट देना, चाहे वो हमें कुछ समय कंफर्ट जोन में रखेंगे, कुछ टाइम के बाद वही गुरु शिवा फ्रीक्वेंसी के हो जाएंगे, हमें डिटैच कर देंगे, कुछ खुद की ऐसी ब्लैक क्वालिटीज़ दिखा देंगे कि भाई आप उनसे दूर हो जाओगे। आप कहोगे ये गुरु मुझे नहीं चाहिए, इनके तो इतने डार्क खुद के पार्टिकल्स है, इनके तो खुद के कुछ इश्यूज़ है, पर्सनल इश्यूज़ है, इनके तो खुद के कर्मा है, ऐसे करके आप उनसे अलग हो जाओगे। लेकिन ये उनकी षड्यंत्र है, ये उनकी गेम है, ताकि आप उनको अलग कर दे करके और आप कोई दूसरे गुरु की तरफ जाए, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाए। अब आप दूसरी नाड़ियाँ खोलें, अपने दूसरी कॉन्शियसनेस में आए और आप अपनी सोल को इवॉल्व करें। तो गुरु का जो प्ले होता है, एक्ट होता है, उसकी जो लीला होती है, ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए प्लीज़ मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन एक सिर्फ रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया में हर इंसान को अपना गुरु समझिए और किसी भी इंसान को कभी भी परमानेंटली जज मत कीजिए। ये गुरु की लीला है कि किसके ज़रिए वो क्या आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, किसके ज़रिए वो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और किसके ज़रिए वो आपको एनलाइटनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। आपको लगता है मुझे इससे दूर रहना है, उस इंसान को मुझसे दूर करना है, तो वो आपका एनलाइटनमेंट या आपका इवोल्यूशन अधूरा रह जाएगा। फिर आपको और एक जन्म लेना होगा, उन्हीं लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए, उन्हीं लोगों से वही सारी ज्ञान लेने के लिए और वही सारी इवोल्यूशन के पार्ट लेसन सीखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका बहुत सारा समय लिया और आई होप आपने आज बहुत इंजॉय किया। चित्रा मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने कंपैशन का जो आज टॉपिक लिया और इतने शॉर्टली और इतना ब्यूटीफुल्ली आपने लिया कि रियली मैंने भी जब ये मेडिटेशन किया तो मुझे खुद को ऐसा आज फील हुआ कि आज मेरा हार्ट चक्र ओपन हो गया और उसमें सारा यूनिवर्स बस गया है करके। तो आपने वो मुझे आज अल्टीमेट एक्सपीरियंस दिया और आई होप आज सबने ऐसा ही कुछ अनुभव पाया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया एंड द शो मस्ट गो ऑन। कल फिर से हम 6 बजे मिलेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़। थैंक यू, मज़ा आ गया। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।